नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। चलचित्र पाठ का जो प्रश्नोत्तर है वो इसमें मिलेगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपको, क्या लेखक ने चलचित्र को शिल्प माना है? चलचित्र को शिल्प न मानने वाले इस पर क्या आरोप लगाते हैं? बोलिए। ये मैंने पढ़ाया है पाठ में। इसका आंसर अब दीजिए कि चलचित्र शिल्प है या नहीं, इस पर लोगों में एक राय नहीं है। इसे शिल्प न मानने वालों के अनुसार इसकी कोई निजी सत्ता नहीं है। यह 5 तरह के शिल्प साहित्य के मेल से बनी हुई एक बेढब पंचमेली वस्तु है। परंतु विश्वविख्यात निर्माता निर्देशक सत्यजीत राय ने चलचित्र को शिल्प के अंतर्गत रखा है। उनके अनुसार जिस प्रकार लेखक द्वारा कहानी की रचना होती है, उसी प्रकार फिल्म निर्माता के द्वारा बिंब और शब्द की, इन दोनों के संयोग से जो भाषा बनती है, उसके प्रयोग में यदि कुशलता का अभाव रहे तो फिर अच्छी फिल्म नहीं बन सकती है। इस प्रकार यहाँ भी शिल्पी है, इसलिए यह शिल्प भी है। उन्होंने यह भी कहा है कि सारी गड़बड़ी शिल्प शब्द के कारण है। इसे शिल्प के बजाय भाषा कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर उनके अनुसार यह ठीक है कि चलचित्र में विभिन्न शिल्प साहित्यों के लक्षण हैं, तथापि यह उन सबसे भिन्न और विशिष्ट है। दूसरा प्रश्न, चलचित्र एक भाषा है, यह किन 2 चीज़ों के संयोग से बनती है? लेखक ने इस भाषा के प्रयोग में किस चीज़ की अपेक्षा रखी है और क्यों? पथेर पांचाली विभूति भूषण उपाध्याय का उपन्यास है। इस पाठ में उसके जिस कथांश का उल्लेख है, उसका सारांश है कि हरिहर जो विदेश गया हुआ है वह घर वापस आ रहा है। स्वदेश के स्टेशन पर उतरने के बाद पैदल ही वह अपने घर की तरफ चल पड़ता है। उसकी नज़र घर के बगल की बांसवाड़ी पर पड़ती है। यह देखकर वह झुंझलाता है कि बांस दीवार पर झुक आया है। तदनंतर आंगन में जाकर वह अभ्यासवश स्नेह सिक्त स्वर में अपने बेटे बेटी को पुकारता है। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी सर्वजया बाहर निकलती है। हरिहर उससे घर का कुशल क्षेम पूछता है, पर सर्वजया को जवाब न देकर बड़े शांत और गंभीर भाव से उसे अंदर बुलाती है। हरिहर के मन में बेटे बेटी को लेकर तरह तरह के भाव उठते हैं। इसी बीच वह उन लोगों के लिए अपने साथ लाए सामानों को लेकर बात करते हुए थोड़ी निराशा के साथ अपू और दुर्गा के बारे में फिर से पूछता है। इस पर शांत और संयत सर्वजया अपने को रोक नहीं पाती है और पुत्री दुर्गा के दिवंगत होने की खबर उसे सुनाती है। सत्यजीत राय तीसरा प्रश्न, सत्यजीत राय नहीं। चलचित्र में विभिन्न शिल्प साहित्यों के लक्षण किस प्रकार समाहित हैं, ये बताना है। तो चलचित्र में भिन्न भिन्न साहित्यिक भाषाओं के साहित्यिक गतिविधियों के लक्षण समाहित होते हैं। जैसे उसमें नृत्य होता है, संगीत होता है, कथा होती है, कविता होती है, नाटक होता है, उपन्यास की भूमिका होती है। इस प्रकार से सारी जो खूबियाँ हैं साहित्य की, उनका समावेश एक चलचित्र में होता है और तब जाकर के हम उसमें बिंब बनाते हैं, बिंब और शब्द को जोड़ते हैं और इस प्रकार से ये फिल्म बनकर तैयार होती है। तो चलचित्र में एक नहीं कई साहित्यिक लक्षण होते हैं। इसका मतलब यह है कि एक अलग प्रकार का साहित्यिक शिल्प है। चलचित्र निर्माण कार्य को मोटे तौर पर किन पर्यायों में विभक्त एवं पृथक किया जाता है? तो इसे हम लोग 3 पर्याय में विभक्त करते हैं। 3 पर्याय का मतलब वही है, शुरू में हम लोग फिल्म से कहानी छांट लेते हैं। दूसरा है कि उसका छांट करके फाइनल किए, और तीसरा हुआ कि भिन्न भिन्न सेटअप की व्यवस्था किए। दूसरा सेटअप बनाए, पहला हुआ कि निर्धारित किए कि कौन फिल्म बनाना है किस कहानी पर, और दूसरा निर्धारण किए उसके लिए सेट तैयार किए, सेटअप। और
तीसरा हुआ सबका चित्रांकन किए और सबको एक साथ जोड़ करके फाइनल फिल्म का रूप दिए। तो ये हुए। उसके बाद आपको देखना है कि ये शॉर्ट्स किसे कहते हैं। शॉर्ट्स तो जो हम लोग ये फ़ोटो खींचते हैं, फिल्मों में जो शूटिंग होती है, जो चित्र बन लिए जाते हैं, जो पिक्चर बनते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं हम लोग शॉर्ट्स। तो शॉर्ट्स है कि वो फिल्म के अंतर्गत उसके विभिन्न अंशों को एक ही दृष्टिकोण से न दिखाकर तोड़ तोड़कर विभिन्न दृष्टिकोणों से दिखाया जाता है। इन्हीं खंडों को शॉर्ट्स कहते हैं। यह रीति चलचित्र की नितांत निजी रीति है। इसके पूर्व किसी शिल्प में इसकी आवश्यकता नहीं होती थी। इस प्रकार से हम लोग पथेर पंचाली किसका उपन्यास है? यह विभूति भूषण बंदोपाध्याय का उपन्यास है। पथेर पंचाली के उस अंश का उल्लेख है जब हरिहर बाहर से अपने घर आता है जहां उसकी बेटी सर्वजया नहीं दुर्गा मर चुकी है और वह सर्वजया से इसकी उम्मीद करता है, लेकिन सर्वजया थोड़ी देर के बाद ये कहानी बताती है। इसी दृश्य को दिखाना है। वह बहुत सारा सामान, दुर्गा के लिए साड़ी, ये सब लेकर के आता है। तो ये सब कुछ हम लोगों ने इस फिल्म में देखा है। अब ये इसके बाद वाला प्रश्न है आपको 7। ये ठीक से होगा नहीं तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा यहाँ से। चलचित्र में हरिहर अपने घर वालों के लिए कौन कौन सी चीज़ें लाता है? जो सामान लेकर के आया है उसका लिस्ट बनाना है। तो हरिहर अपने घर वालों के लिए निम्नलिखित चीज़ें लाता है। शीशे से मढ़ा लक्ष्मी जी का पॉट, कटहल की लकड़ी का चकला बेलन, धारीदार साड़ी आदि आदि। ठीक है। अब देखना है कि शंख हाड़ी दुर्गा की मृत्यु किस कारण से हुई? 8वां है, दुर्गा की मृत्यु किस कारण से हुई? तो दुर्गा की मृत्यु चैत की पहली वर्षा में भीगने के कारण बीमार पड़ने से हुई। इस बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हाड़ी के ढक्कन का उठना गिरना किस बात को दिखाने में सहायक हुआ है? इसे क्लोजअप में क्यों दिखाया गया है? चलचित्र में हाड़ी के ढक्कन का उठना गिरना सर्वजया की रुद्ध और दग्ध मनः स्थिति की व्यंजना में सहायक सिद्ध हुआ है। इसे क्लोजअप के द्वारा प्रदर्शित किया गया है क्योंकि इसके बिना वस्तु स्थिति की अभिव्यक्ति मुश्किल थी। सर्वजया का पानी ढालना, पीढ़ा ले आना, अंगूछा ले आना, खड़ाऊं ले आना, ये सभी कार्य व्यापार दर्शकों पर कैसा प्रभाव छोड़ते हैं और क्यों? ये सभी कार्य व्यापार दर्शकों को अगला सीन जानने के लिए बेचैन कर देते हैं। वे सभी कार्य व्यापार दर्शकों को अधीर बना देते हैं कि पता चले कि हरिहर को कब मालूम हुआ उसकी बेटी की मृत्यु की खबर। ऐसी अधीरता और बेचैनी इसलिए होती है कि दर्शक दुर्गा की मृत्यु की मर्मों तक घटना के बारे में जानते हैं, जबकि हरिहर अनजान है और वह लगातार उसी के बारे में पूछ रहा है। सर्वजया की रुलाई की आवाज़ का अंकन किस तरह किया गया है और इसमें क्या सावधानी रखी गई? तो सर्वजया हरिहर के प्रश्नों के उत्तर में कुछ न कहकर सर्वजया का पानी ढालना नहीं। पथेर पंचाली फिल्म के कुशल निर्देशक सत्यजीत राय ने सर्वजया की रुलाई की आवाज़ का अंकन तार शहनाई के तार सप्तक में पद दीप राग से एक करुण स्वर की अभियोजना द्वारा किया गया है। इससे रुलाई की विभत्सता का परिहार हो गया है तथा करुण रस घनीभूत हो उठा है। इस शॉट में सावधानीपूर्वक संगीत के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार की आवाज़ का प्रयोग नहीं किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि ये एडिटिंग, शॉट्स, लॉन्ग शॉट, मिड शॉट, क्लोजअप, टिल्डिंग, फॉरवर्ड, पैनिंग, डिजॉल्व, फेड आउट, शूटिंग, मूवी ओला, पार्श्व गीत, ट्रैक बैक, ट्रक फॉरवर्ड, ये सब का मतलब। तो ये पार्ट से खोजा जाए और उसमें से खोज करके लिखना ही ज़्यादा सही रहेगा। वैसे मैं भी खोज करके लिख दे सकता हूँ, लेकिन उसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और ये पाठ बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे कोशिश करने में क्या है,
एडिटिंग का मतलब है नाट्य रचना के अनुसार विभिन्न परिवेशों का चुनाव, उन परिवेशों में चरित्रों के अनुसार लोगों से अभिनय कराकर ली गई भिन्न भिन्न तस्वीरों को चलचित्र के अनुसार क्रमबद्ध सजाना एडिटिंग कहलाता है। शॉर्ट्स है फिल्म के अधिकतर अंश को एक ही दृष्टिकोण से न दिखाकर जो अलग अलग खंडों में दिखाया जाता है, खंडों में उन्हें ही शॉर्ट्स कहते हैं। लॉन्ग शॉट क्या होता है? तो लॉन्ग शॉट का मतलब है दूर के दृश्यों को दूरी तक दिखाना, लॉन्ग शॉट्स कहलाता है। मिड शॉट है आदमी के सिर से पैर तक को तस्वीर में दिखाना, मिड शॉट है। क्लोजअप व्यक्ति के सिर से कमर तक के हिस्से को चलचित्र की तस्वीरों में दिखाया जाना क्लोजअप कहलाता है। टिल्टिंग कैमरे की दृष्टि को ऊपर नीचे घुमाने की व्यवस्था को टिल्टिंग कहते हैं, और अगल बगल में घुमाते हैं तो उसको पैनिंग कहते हैं। डिजॉल्व में पहले के शॉट और बाद के शॉट के बीच समयांतराल की स्थिति आती है। फेड आउट जब समाप्त हो जाता है तो उसको फेड आउट कहते हैं। अर्थ है पूर्ण विराम अर्थात किसी एक शॉट की समाप्ति। शूटिंग फिल्म को बनाने की प्रक्रिया को शूटिंग कहते हैं। चलचित्र की नाट्य रचना के अनुसार विभिन्न परिवेशों का चुनाव या निर्माण करके उन परिवेशों में चरित्रों के अनुरूप लोगों से अभिनय कराकर उनकी तस्वीरें खींचना शूटिंग कहलाता है। मतलब फिल्म बनाने की प्रक्रिया को शूटिंग कहते हैं। पार्श्व संगीत मूवी ओला की बात पहले कर लेते हैं। तो ये मूवी ओला ये आप खोजिए अपनी पूरी किताब में से, इतना पढ़ाए हैं इतना तो आपको खोजना ही चाहिए। पार्श्व संगीत जानते हो, बगल से दिया जाता है, उसको पार्श्व संगीत कहते हैं। ट्रैक बैक है, वो है कैमरे के द्वारा दृश्य के पूर्व की स्थिति दिखलाने को ट्रैक बैक कहते हैं। ट्रैक फॉरवर्ड है, चल रहे दृश्यों के साथ एकाएक आगे की बात की स्थिति दिखलाने को ट्रैक फॉरवर्ड कहते हैं। ये सब कुछ है। और ये मूवी ओला मैंने आपके लिए खोजा, ज़रा पुस्तक को भी देखिए, पूरी किताब में से इसको ढूंढिए, क्योंकि पढ़ाई का मतलब है अभ्यास। जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे तो सीधे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तो आप इसको खोजिए और एक वर्ड ये मूवी ओला का मीनिंग आप खोजें, ये मैंने आपके लिए दिया। कुछ होमवर्क भी होना चाहिए ना। पाठ में किन प्रसंगों में क्लोजअप का प्रयोग किया गया है, इसके प्रयोग की क्या आवश्यकता थी? तो ये आपको ये प्रश्न है। हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित चलचित्र शीर्षक निबंध के लेखक विश्वविख्यात फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय हैं। इस पाठ में उनके द्वारा निर्देशित फिल्म पथेर पंचाली का कुछ अंश लेखक के मंतव्य की पुष्टि एवं प्रमाण में उदात्त है। इसके अंतर्गत आवश्यकतानुसार कई प्रसंगों में क्लोजअप का प्रयोग किया गया है। यथा प्रथमतः इंदिर ठकुरानी के ओसारे में चूल्हे पर चढ़ी हांडी के ढक्कन का उठना गिरना। सर्वजया की उदास दृष्टि के प्रसंग में क्लोजअप का प्रयोग है। इसके एक ही करुण स्वर में छंद का वैचित्र उत्पन्न हो सका है। द्वितीयतः बिन्नी जब पैदल चलती हुई ओसारे के निकट आकर खड़ी होती है तो वह करीब करीब क्लोजअप की स्थिति में है। इसी प्रकार हरिहर जब अपू को पुकारता है तो सर्वजया की जो शारीरिक प्रतिक्रिया है उसमें भी क्लोजअप का प्रयोग है। यहाँ क्लोजअप इसलिए आवश्यक था कि सर्वजया हरिहर की आवाज़ का जवाब नहीं देती, अतः वह उसका हल्का सा मूवमेंट दिखाना प्रसंग की अपेक्षा थी। अंत में जब हरिहर अपने साथ आए हुए सामानों में से दो को दिखाने के बाद साड़ी दिखाता है, सर्वजया को दिखलाने में क्लोजअप प्रयुक्त हुआ है। इसके कारण इससे करुणा भाव की सघनता व्याप्त हो जाती है। इस प्रकार इस पाठ के अंतर्गत प्रसंगानुरूप एवं अवसरानुकूल क्लोजअप का प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद ये पाठ के आसपास आप करेंगे। हम लोग आते हैं ये भाषा पर। तो भाषा में आपको ये बहुवचन बनाना है। देखिए कला और उसका मूल रूप क्या है, तो कलाइयाँ, कलाई, चीज़ें, चीज़, धोतियाँ, धोती, साड़ियाँ, साड़ी, तस्वीरें, तस्वीर, गहराइयाँ, गहराई या गहरी, टुकड़ियाँ, टोकड़ी। ये प्रत्यय जो अंत में लगा रहता है शब्दांश, उसको प्रत्यय कहते हैं। चित्रत्व, चित्र में लग गया त्व, निश्चिंतता में ता, सार्थक में अक, स्वाभाविक में इक, आंगिक में इक, विभत्सता में ता, अवहेलना में ना। ये जो शब्दांश अंत में लगते हैं शब्द में, उसका अर्थ बदल दें, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें प्रत्यय हम लोगों ने खोज दिया। निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठक में दिए गए निर्देश के अनुरूप पद चुनें। जैसे पद चुनना है, यह है कर्म का, यह हाँ साड़ी वाला ये कर्म को, और सर्वजया रोती हुई फर्श पर लेट जाती है, तो यह है
क्रिया प्रथम वर्षा विशेषण का पद है, ये संज्ञा का पद है, ये संयुक्त क्रिया का पद है। ठीक है, आप अपनी किताब खोजें और उससे मिलावें, आपको सब कुछ सहज हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखें। संदेह, शौक, ध्वनि, आवाज़, भंगिमा, भाव, परिवेश, वातावरण, अवहेलना, उपेक्षा, अवलंबन, आधार, दुर्बल, कमजोर, यंत्र, मशीन, निर्वाचन, चयन, व्यापक, विस्तृत, परिवर्तन, बदलाव, अंगोछा, गमछा, हतप्रभ, दंग, ऋतु, मौसम, मौन, चुप, सुविधा, सहजता, आग्रह, निवेदन, उपलब्धि, प्राप्ति, प्रारंभ, शुरुआत, तस्वीर, चित्र, ये सब मैंने पर्यायवाची लिख दिया, समानार्थी शब्द बताया एक एक। अब उसके बाद ये शब्द का मीनिंग है, इसको भी देख लीजिए। बहस मुहावसे, ये किताब में पाठ में जब हम पढ़े थे तो ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ ये सही है। बहस मुहावसे। वाद विवाद, इसका मीनिंग है शिल्प का मतलब कलाकृति, कला की वस्तु, गुंजाइश, संभावना, वांग्मय शब्द और अर्थ से युक्त साहित्य, ये बता दिए। और ये प्रश्नोत्तर का ये वीडियो संपूर्ण हुआ। इसके बाद का पाठ जो पढ़ेंगे उसका भी प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बहुत सारे पाठों का प्रश्नोत्तर अभी बाकी है, मैं एक एक करके कर रहा हूँ। आप इसको जैसे देखते हैं देखते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।